आपके पूरे टीम को और आपके पूरे आपके जो साथी हैं उन सारे साथियों को बंटी कुमार STT 19 का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि आप मुझे रिकॉल किए हैं और मैं आपके चैनल पे आया हूं इसलिए क्योंकि जो चीजें हैं जी बिहार सरकार में और उन सारे समझ गए होंगे कि हमने क्यों फोन घुमाया है आपको। जी जरूर 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 आप रखिए, जो सवाल हैं आपके उस सारे सवाल का हम जवाब देंगे। पहला सवाल तो यही है कि किनको मूर्ख बनाया जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी मूर्ख बन रहे हैं कि क्या हो रहा है? देखिए, जो सरकार की स्थिति है और बिहार सरकार जिस तरह से T1 T2 का जो एक खेल रही है, इस बात को समझिए। वो T3 को लेके, अभी जो T3 को लेके जिस तरह से पहले तो एग्जामिनेशन का ये पैटर्न जारी करते हैं और उसके बाद धांधली सेटिंग करवा के अदर राज्य में जाके पूरा क्वेश्चन को पढ़वाया गया और पूरी तरह से कहीं न कहीं EOU ने जिस तरह से छापा मारा, पूरा छापा में पूरा रैकेट का उजागर हुआ। वो किसी से छुपा हुआ नहीं कि TRE1 हो TRE2 में जो अतुल प्रसाद जो बोलते थे सफेद पोष होके जिस तरह से बोलते थे कि हम बहाली बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, चांद पर हम जमीन खरीदवा दिए हैं। आज पूरे बिहार का अभ्यर्थी आज भी, कल भी रोड पे था, आज भी रोड पे है और लगता है आने वाले टाइम में नीतीश कुमार के राज में रोड पे ही रहने वाला है। दिए जाएंगे सप्लीमेंट्री, अब तक मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। देखिए, सप्लीमेंट्री की जहां तक बात है, TRE1 में सप्लीमेंट्री जरूर दिया गया और सप्लीमेंट्री भी वो सिर्फ खाना पूर्ति दिया गया और खाना पूर्ति इसलिए दिया गया कि सरकार को पता था कि ये बहाली को हमको किसी तरह से लंबा लेके जाना है और इलेक्शन में इसको भुनाना भी है और चुनाव में किसी न किसी तरीके से, चाहे वो देख लीजिए RJD जब इनके साथ अलायंस में थी तो उस समय भी ये लोग बोलते थे कि हमने नौकरी दिया बड़े पैमाने पे पाली की। तेजस्वी जी की सभा में आपने देखा होगा कि 40 लोकसभा क्षेत्र में जाके इन्होंने यही बात रखा कि हमने 5 लाख बहाली दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में 17 महीने में मात्र 5 लाख बहाली कैसे हुआ? शिक्षा विभाग में ही मात्र 1,70,000 बहाली थी जिसमें 6 to 8 का सीट भी नहीं था, उसमें मात्र 1,20,000 जिसमें 90,000 की बहाली हुई और TRE2 में जहां 1,20,000 की बहाली थी तो मात्र उसमें 80,000 की बहाली हुई। तो ये तो गुमराह कर रहे हैं और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ तो ये दोनों पार्टी खास करके शिक्षक अभ्यर्थी को कौन गुमराह कर रहा है बंटी जी? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की जो स्टैंड है, नीतीश कुमार की जो रणनीति है, नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं, इन्होंने जो भी बैठाया, चाहे BPSC में वो अधिकारी हो चाहे शिक्षा विभाग में अधिकारी, ये पूरी तरह से दोनों सरकार कहीं न कहीं फेल्योर रही। और जब विपक्ष में यही सरकार जाती है, भाजपा जब विपक्ष में थी तो डोमिसाइल की बात करती थी, यही सत्ता पक्ष में जब आज आई है तो डोमिसाइल इनके कहीं न कहीं गुम हो गया क्योंकि इनको गद्दी चाहिए, गद्दी में इनको इनके साथ साथ इनको राजयोग करना है। इस बात को समझिए। आज यही तेजस्वी जी हैं तो ये कह रहे हैं कि हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। जब उनके साथ 17 महीने में सरकार में थे तो उस समय डोमिसाइल लागू करते हैं, लेकिन कौन वो परिस्थिति बन जाती है या केस का हमारा कोर्ट केस भी हुआ था तो उसमें भी आपको पता है कि हमने दिया था और आनंद फानंद में पूरे केस को एक झटके में इन्होंने हाईकोर्ट के पटल पे। आपके हिसाब से डोमिसाइल नीति कितना जरूरी है ये बताएं हमें। देखिए, आज आप देख लीजिए जिस तरह से RTI का जवाब आ रहा है बारी बारी से, जिस तरह से कोर्ट का जो जजमेंट आ रहा है, अभी देखिए गेस्ट टीचर वाला का कल एक जजमेंट आया, एक आज हम देख रहे हैं OMR सीट वाला एक शबनम कुमारी कैंडिडेट है उसने भी केस किया है। तो इस तरह से कई सारे केस हो रखे हैं। TRE1 में कम से कम 50 केस से ऊपर केस हैं, TRE2 में लगभग 100 केस है, भाषा हत्या से रिलेटेड अनेक सारे शुक्रवार है बंटी जी, कल शुक्रवार है और बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है क्योंकि आपको मालूम होगा कि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी को बुलाए हैं, कह रहे थे कि दबाव बनाइएगा तब ना रिवाइज रिजल्ट मिलेगा और बाहरी को बाहर। देखिए, चाहे अमित विक्रम सर हो, चाहे वो ब्रिजवासी सर हो, चाहे वो हमारे दिलीप भाई हो, चाहे वो सौरभ भाई हो, या जो भी शिक्षक नेता हैं या जो भी शिक्षकों की आवाज उठाते रहे, उनका हमारा फुल समर्थन है। चाहे वो धांधली सेटिंग से रिलेटेड मामला हो, चाहे बिहार के अभ्यर्थियों का हक मारी की बात हो। आज देखिए, फर्जी तरीके से डोमिसाइल बना के बिहार के अभ्यर्थियों का हक मारा गया, दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो हक अधिकार था उसको मारा गया। आज 60% अदर स्टेट वाले को इन्होंने बहाल कर दिया। कैसे बहाल कर दिया? पूरा का पूरा TRE1 और TRE2 जिस तरह से बहाली हुई, देखिए जो जेन्युइन है उस पर हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलत तरीके से, जो फर्जी तरीके से बहाल हुआ, जो गलत तरीके से डोमिसाइल बना के बहाल हुए, शिक्षक अभ्यर्थी सहेंगे। ये बात तो निश्चित तौर पे है। सरकार को तो हम कहेंगे कि आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए, चाहे वो TRE1 का रिवाइज रिजल्ट दिए, TRE2 का रिवाइज रिजल्ट दिए, TRE3 में भी
पूरी जेन्युइन तरीके से आप बहाली कीजिए। अब गलत तरीके से आप बहाली कीजिएगा तो कोर्ट में तो मामला फंसेगा ही। सरकार ये सोच रही है कि अब तो लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हो ही गया, अब विधानसभा में देख लेंगे। लेकिन सबसे समझने वाली बात है कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अभ्यर्थियों को ये सोचने की जरूरत है, सरकार की रणनीति को सोचने की जरूरत है। इस बात को इसलिए कि आज इस बार जो इसलिए का पुरजोर विरोध हुआ शिक्षक अभ्यर्थियों, मैंने खुद नोटा दबाया। बिहार में भागलपुर जिले से मैं आता हूँ, यहाँ पे अजीत शर्मा थे कांग्रेस से और एनडीए प्रत्याशी थे अजय मंडल, दोनों के दोनों पार्टी को हम लोगों ने बाइकआउट किया और नोटा हमने दबाया। एक बात को समझ लीजिए और इस बात को भी समझिए, कल जो मीटिंग क्यों दबा दिया, कोई नेता पसंद नहीं आया क्या? क्यों हम वोट डाले? आज यही अजीत शर्मा को हमने कितना ज्ञापन लगाया हुआ विधानसभा के पटल पे, हमने बोला कि स्टेट 19 के साथ इंसाफ कीजिए। आज 4 साल अभ्यर्थी इस उम्मीद में था कि उसकी नौकरी होगी। आज यही बिहार सरकार ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नौकरी सुनिश्चित करके आज हमारे कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जिसका एज बाउंड्री लाइन क्रॉस करके आज आप पिछले दिनों एक लड़के का इंटरव्यू लिए थे जो रफीउद्दीन आज दुबई में मजदूरी कर रहा है। आज हमारे कई सारे एक दीपक मिश्रा थे हम लोग के साथ में, वो ट्विटर कैंपेन में सक्रिय, उनका एज एक्सपायर हो गया। आज हमारे अमोद किनवार हैं जो 1 महीना 10 दिन सलाखों में रहे, आज खुर्शीद आलम अररिया के उनको 1 महीना 10 दिन सलाखों के पीछे रखा। आज कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज भी कहीं कहीं घरों में लड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी मौजूद हैं उनके मुद्दे तो बहुत हैं, डोमिसाइल कोई कहता है, कोई एज लिमिट, अटेम्प्ट, रिवाइज रिजल्ट, सप्लीमेंट्री, बहुत मुद्दे हैं। तो इन सब लड़ाई की जीत कब होगी? शिक्षक अभ्यर्थी को जीत कब हासिल होगी? देखिए एक बात मान के चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है और एक बात को समझ लीजिए, शिक्षक अभ्यर्थी का हक कल भी मारा गया था, आज भी मारा गया है और आने वाले टाइम में मारा जाएगा। और शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरह से अभी कहीं न कहीं अपने आप को दबा लिए हैं, जो शिक्षक बन भी गए हैं वो शिक्षा विभाग के दबाव में चल रहे हैं। आज नीतीश कुमार नोटिस जारी करते हैं कि स्कूल बंद रहेगा और उसके बाद शिक्षा विभाग से एक ऐसा आदेश आ जाता है कि शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। ये क्या है? ये दुर्लभ प्रमाण नहीं है, जो सही नहीं तो क्या है? पंडित जी, जो बच्चे हैं ना वो लगातार मिलते भी हैं हमसे, जो शिक्षक हैं वो भी हमसे लगातार मिलते हैं। लोग बड़े उदास हैं, कह रहे हैं कि भैया गर्मी बहुत लगता है, मर जाते हैं, मन नहीं करता जाने का लेकिन जाना पड़ता है। इस पर क्या बोलिएगा? आज मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे शिक्षक कम्युनिटी में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो आम अभ्यर्थी से लेके शिक्षक अभ्यर्थी से लेके या शिक्षक जो साथी हैं, जो नियोजित से जो नौकरी में सुनिश्चित हुई, वो लोग भी कहीं ना कहीं चाहे टीआरई 1 में जेन्युइन तरीके से जो बहाल हुए, वो भी आज कहीं ना कहीं अफसरशाही के मतलब पैमाने में वो दब सा गए हैं। वो अपना आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना हक को आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो संघ है, इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, आखिर शिक्षा विभाग में क्यों एक अधिकारी के आगे सब चीज मस्तक हो जाता? मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। पंडित जी, के पाठक पर क्या बोलेंगे? के पाठक, वही तो मैं सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पाठक जी किस ग्रह से आए हैं, किस ग्रह के हैं, वो हमको समझ में नहीं। उनके अंदर में मानवता लगता शर्मसार हो गया। गर्मी की छुट्टी अमूमन मई जून में होती थी, लेकिन दुर्भाग्य का 1 अप्रैल में आपने गर्मी की छुट्टी दी और गर्मी का भी छुट्टी वो ऐसा छुट्टी जो दक्षता के थ्रू आपने वहां पे शिक्षकों को बुलाया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो चीजें हुई, ये अपर मुख्य सचिव के दिमाग में क्यों नहीं ये समझ में आता है कि आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी, जिस तरह से प्रचंड गर्मी चल रही है, भागलपुर का तापमान भी कल जबरदस्त था, आज भी प्रचंड गर्मी है। ये बात सोचने वाली बात है कि अपर मुख्य सचिव इस बात पे क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं। और जब मुख्यमंत्री जी ने लेटर जारी कर दिया, उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये परिस्थिति क्या बन रही, क्या वो साबित करना चाहते हैं, इससे क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाएगी पूरे बिहार में? बंटी जी ये बता दें बस कि रिवाइज रिजल्ट की जो लड़ाई है, जो दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है, शिक्षा विभाग जो अब कह रही है वो पहले नहीं कही। 4 जून को प्रधानमंत्री सब साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी रहेंगे कि नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो 4 जून के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे। तो अब आप ये बताएं कि कल शुक्रवार है, कल शिक्षा विभाग में लोगों को बुलाया गया है, तो क्या होगा कल और क्या होगा 4 जून के बाद, वो थोड़ा स्पष्ट करिए। देखिए निश्चित तौर पे चुनाव तो लोकसभा का था, लोकसभा का चुनाव कहीं न कहीं बिहार में भी अभ्यर्थियों ने जिस तरह से समर्थन कहिए या कहिए जो जिस तरह से कहीं के विपक्ष में वोट डाला, इस बात को समझ लीजिए। ये निश्चित तौर पे ये चुनाव के बाद जो प्रक्रिया है, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी जो शोषित हैं, जो कुचले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार रह गए, जो जेन्युइन बिहार के अभ्यर्थी की नौकरी सुनिश्चित नहीं हुई। कुचले हुए हैं कि आप तंदुरुस्त हैं? निश्चित तौर पे हम क्यों खुश रहेंगे? आप समझ ही सकते हैं कि 4 साल का डांस, हमारा तो केस में लाखों लाख रुपया हमने अपने दम पे लड़ा, आपको तो पता है। और उस केस को किस तरह से सरकार ने अपने तरीके से
बहाली करवाया टीआरई 1 को लेके, टीआरई 2 को लेके, किसी से छुपा हुआ नहीं। पूरे बिहार का व्यक्ति आज कहीं ना कहीं घरों पे है, रो रहे हैं और इस बात से उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से रिवाइज रिजल्ट आएगा। आज हमारे अमित विक्रम सर लगातार जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं सारे शिक्षक साथियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, आरटीआई कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आरटीआई, एक आरटीआई हमने भी डाला है स्पेशल हिंदी को लेके और नियोजित शिक्षकों को लेके, और जेन्युइन तरीके से कितने बिहार के अभ्यर्थियों को उसके लेके आरटीआई। अब देखना है कि बीपीएससी कितने टाइम तक वो आरटीआई का जवाब देती है, और कई सारे ऐसे मैटर है। तो ये सारे मैटर को लेके कहीं ना कहीं गर्दनी वाग आज नहीं तो कल शिक्षक अभ्यर्थी कुछ करेंगे ही करेंगे, और निश्चित तौर पे एक निर्णायक लड़ाई का कहीं ना कहीं आप आगाज देखेंगे। शिक्षा विभाग पहुंचेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, कल के बारे में बताएं बंटी जी बस। निश्चित तौर पे जो साथी जा रहे हैं उनको हमारा पूरा समर्थन है, और हम उनको कहेंगे कि जो भी मैटर है टू कट डाउन टू पॉइंट, सारा मैटर को रखने की जरूरत है। दिव्यांग जो 43 अभ्यर्थियों की नौकरी जिसमें 35 अदर स्टेट को दिया गया, ताकि वो किस ताक पे रख के दिया गया। जिस तरह से महिलाओं का 17,000 में 10,000 अदर स्टेट की महिलाओं को दिया गया, वो मैं पूछना चाहता हूँ वो किस आधार पे उन्होंने दिया। पुरुष में जहां 10,000 में 7,000 ही मात्र अभ्यर्थी हुए, जिसमें से 3,000 बिहार के अभ्यर्थियों की नौकरी हुई, आखिर वो किस आधार पर उन्होंने दिया। ये सारे ऐसे मैटर हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर, बहुत सारे ऑन द केस हैं, इस बात को समझिए। और कभी भी कोई भी केस का जजमेंट कभी भी ये टीआरई 1 को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, टीआरई 2 को प्रभावित कर सकता है, ये बात को समझने की जरूरत है। और टीआरई 3 का जहां तक बात है, वो जजमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया, इस बात को समझिए अनुकूल जी। और जो लोग जा रहे हैं कल शिक्षा विभाग में, उन सारे अभ्यर्थियों का हमारी पूरी सपोर्ट है, पूरा उनको शुभकामना है कि अच्छे से अपनी बात को रखिए और सारी चीजों को परत दर परत मैटर को उनको रखना है, ताकि सरकार पे हम लोग जितना हो सके एक सही तरीके से रिवाइज रिजल्ट देने के लिए सरकार तत्प्रेरित हो, और जेन्युइन जो अभ्यर्थी है बिहार के अभ्यर्थी, उनकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया क्या कुछ वार्ता हो रही है आपस में, और कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि एक व्यापक और बड़ा आंदोलन होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और आंदोलन के लिए आप सभी लोग तैयार रहें, ये बात कही जा रही है। तो क्या कुछ होगा समय बताएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिए, पल पल के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।